Greetings from Kamal Sharma to all of you. पिछले चैप्टर में हमने नाउन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दी थी। आज हम नाउन की ही एक महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक होती है उसके बारे में बात करेंगे। नाउन जेंडर। जो नाउन होता है वो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का नाम होता है। तो उनमें जेंडर का होना भी स्वाभाविक है। जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनमें दो तरह के जेंडर होते हैं, या तो वो मेल होता है या फीमेल होता है, अर्थात नर या मादा। इंग्लिश ग्रामर में नाउन के जेंडर्स जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला मैस्कुलाइन, सेकंड फेमिनाइन, तीसरा कॉमन जेंडर और चौथा न्यूटर जेंडर। जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मैस्कुलाइन की। मैस्कुलाइन वे जेंडर होते हैं जो मेल होते हैं। जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं जो सजीव हैं उनमें मेल या फीमेल हो सकते हैं। तो जो मेल होते हैं उन्हें मैस्कुलाइन कहते हैं। MASCULINE, मैस्कुलाइन। फॉर एग्जाम्पल मैन, बॉय। मैन मैस्कुलाइन के लिए काम में आता है, पुल्लिंग। बॉय लॉयन, टाइगर, कॉक, डॉग, ये सभी मैस्कुलाइन है। ये शब्द सारे नर के लिए प्रयुक्त होते हैं। Therefore, these are called masculines, masculine gender. दूसरी टाइप के जो जेंडर होते हैं वो होते हैं फेमिनाइन, FEMININE, फेमिनाइन। फेमिनाइन जेंडर्स का प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए होता है, मादा के लिए। फॉर एग्जाम्पल गर्ल, वुमन, बिच, काउ, पीहैन, टाइग्रेस, एटसेट्रा। ये सभी फेमिनाइन है, यानी फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरी टाइप के जो जेंडर होते हैं वो कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर का मतलब होता है दे मे बी आइदर मेल और फीमेल। वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकता है। मेल और फीमेल दोनों के लिए एक ही तरह का वर्ड काम में आता है। फॉर एग्जाम्पल पेरेंट, टीचर, डॉक्टर, लॉयर। लॉयर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। डॉक्टर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए डॉक्टर का प्रयोग होता है। सर्वेंट, सर्वेंट मेल के लिए भी सर्वेंट और फीमेल के लिए भी सर्वेंट। तो ये सभी कॉमन जेंडर होते हैं। उसके बाद है न्यूटर।
न्यूटर, NEUTER, न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर का जो प्रयोग होता है वो आमतौर पे नॉन लिविंग बीइंग्स के लिए होता है, जिनमें प्राण नहीं होते हैं, जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, उनमें मेल या फीमेल का सवाल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, बुक, टेबल, बस, ट्रेन, एरोप्लेन, अर्थ, सन, ये सभी न्यूटर जेंडर्स हैं। इनमें मेल या फीमेल नहीं होता है। इन्फेंट, 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 INFANT, इन्फेंट का मतलब होता है शिशु। जो नवजात होता है 0 to 6 months, वो इन्फेंट होता है, उसको भी न्यूटर माना जाता है। इसीलिए इसके लिए जो प्रोनाउन है वो इट का यूज करते हैं। तो ये 4 प्रकार के जेंडर हैं: मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर। जेंडर जो शब्द है वो लैटिन का वर्ड जीनस, GENUS, जीनस से आया है। जीनस का मतलब होता है काइंड, प्रकार। सॉर्ट, सॉर्ट या काइंड, इसका मतलब होता है प्रकार। तो जीनस से बना है जेंडर। कई बार आपने देखा होगा कि जो नॉन लिविंग बीइंग्स हैं, जो निर्जीव वस्तुएं हैं, उनके लिए भी हम ही या शी का प्रयोग करते हैं। आमतौर पे निर्जीव वस्तुओं के लिए जो प्रोनाउन यूज़ किया जाता है वो होता है इट, लेकिन हम कई बार निर्जीव के लिए भी ही या शी का प्रयोग करते हैं। वो हमारी एक लिटरेरी टर्म है, पर्सोनिफिकेशन। किसी नॉन लिविंग बीइंग को, किसी निर्जीव वस्तु को पर्सोनिफाई करना, यानी उसका व्यक्तिकरण करना, तो वहां पर हम ही या शी का प्रयोग करते हैं। जहां पर हमें स्ट्रेंथ दिखानी है, वायलेंस दिखानी है, ब्रेवरी दिखानी है, वहां पर हम उसको मेल की तरह लेते हैं। जैसे सन, सन शेड्स हिज बीम्स ऑन बोथ द रिच एंड द पुअर। सूरज अपनी किरणें गरीब और अमीर पर समान रूप से बरसाता है। तो सन को यहां पर मेल की तरह लिया गया है, क्योंकि वो तेज का प्रतीक है, कांति का प्रतीक है, स्ट्रेंथ का प्रतीक है। तो इस प्रकार से सन का पर्सोनिफिकेशन हो गया। तो सन, विंटर, समर, इनको अक्सर मेल की तरह यूज किया जाता है जब इसको पर्सोनिफाई किया जाता है। उस समय उनके लिए प्रोनाउन ही का प्रयोग होता है। इसी तरह से फीमेल के लिए, फीमेल किसी भी नॉन लिविंग बीइंग को जब पर्सोनिफाई करते हैं तो उसके लिए फीमेल के लिए जो प्रोनाउन काम में आता है शी, उसका प्रयोग किया जाता है। और जनरली ये बताता है ब्यूटी, पीस, ग्रेसफुलनेस, इस तरह की चीज़ें बताई जाती हैं फीमेल, किसी फीमेल ऑब्जेक्ट के द्वारा। जैसे द अर्थ, पृथ्वी, उसको जब पर्सोनिफाई किया जाता है तो उसके लिए शी का प्रयोग करते हैं। शिप, SHIP, शिप, जहाज, उसके लिए अक्सर शी का प्रयोग होता है। द शिप लॉस्ट ऑल हर वेसल्स in the storm. The ship lost all her vessels in the storm. यहां पर हर का प्रयोग किया गया है क्योंकि इसको फीमेल माना गया है। तो जब पर्सोनिफाई करते हैं तो जनरली अर्थ, नाइट, शिप, इन शब्दों के लिए शी का प्रयोग होता है। तो पर्सोनिफिकेशन के अंदर जो नॉन लिविंग बीइंग्स हैं
जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए भी ही या शी का प्रयोग किया जा सकता है। अब किसी नाउन में मैस्कुलाइन से फेमिनाइन जब बनाना है तो उसके 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये होता है कि एक एंटायरली डिफरेंट वर्ड यूज करके फेमिनाइन बनाते हैं। जैसे बॉय, बॉय है वो मैस्कुलाइन है, उसका फेमिनाइन होगा गर्ल। मैन वुमन, डॉग बिच, हॉर्स मैयर। तो एक एंटायरली डिफरेंट वर्ड हमने यूज करके इसको बनाया है। दूसरा तरीका होता है बाय एडिंग सिलेबल ESS। जो वर्ड है उसके पीछे ESS जोड़ करके हम उसको फेमिनाइन बना सकते हैं। जैसे लायन, LION, लायन शेर, लायन से बनेगा लायनेस, LIONESS, लायनेस, ये फीमेल है। लायन मेल है, लायनेस फीमेल है। मैस्कुलाइन फेमिनाइन। इस तरह से टाइगर, टाइगर TIGER, टाइगर, और इसका जो फेमिनाइन बनेगा वो टाइग्रेस, TIGRESS। तो यहां पर स्पेलिंग में देखें आप TIGER, तो लास्ट में जो वॉवेल आता है वो हट जाता है, TIGRESS, टाइग्रेस। तो यहां पर ESS जोड़ करके हमने इसको बनाया है। ये दूसरा तरीका होता है, किसी भी नाउन के पीछे ESS जोड़ करके हम उसको फेमिनाइन बना सकते हैं, लेकिन सभी नाउन्स के लिए ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश में कुछ स्पेसिफाइड वर्ड्स हैं जिनको हम मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बना सकते हैं, बाकी वर्ड्स को मैस्कुलाइन फेमिनाइन दोनों के लिए एक ही तरह का वर्ड कई बार यूज करता है, एक कॉमन जेंडर की तरह यूज करता है। तीसरा तरीका यह होता है कि उसका जो किसी कंपाउंड नाउन का जो मेन वर्ड है उसको हम चेंज कर देते हैं। जैसे ग्रैंडफादर, इस कंपाउंड नाउन का जो मेन वर्ड है वो फादर है, तो उसको हम कर देंगे ग्रैंड मदर। मैन सर्वेंट, इसको कर देंगे मेड सर्वेंट, MAID, मेड सर्वेंट। ग्रेट अंकल, ग्रेट आंट। ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर। सेल्समैन, सेल्स वुमन। तो इस प्रकार से हम जेंडर बदल सकते हैं, मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बना सकते हैं। तो आज हमने देखा है, उसको एक बार समराइज कर लेते हैं। नाउन की एक बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो होती है जेंडर। जेंडर इंग्लिश में 4 प्रकार के होते हैं, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। और मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाने के 3 महत्वपूर्ण तरीके हैं। पहला तरीका, किसी भी नाउन का एक एंटायरली डिफरेंट वर्ड यूज करके फेमिनाइन बनाते हैं। दूसरा तरीका है बाय एडिंग द सिलेबल ESS। एंड फोर्थ तरीका है किसी कंपाउंड नाउन का जो मेन वर्ड है उसका फेमिनाइन फॉर्म यूज करके बनाया जाता है। तो ये केवल एक कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए ये एक तरह का पॉडकास्ट है आपके लिए। बेसिकली एक कॉन्सेप्ट आपका अच्छा बन जाता है इससे, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पर ग्रामर की कोई बुक से आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ें। यहाँ पर मेरे जो ऑडियो लेक्चर्स हैं वो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने में मदद करेंगे, बट आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी बुक से ही मिलेगी। अगर आप ये सोचते हैं कि हम
केवल ऑडियो लेक्चर सुन करके हम सारी चीज़ों को सीख लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। ये ऑडियो लेक्चर्स हैं वो केवल आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के काम आएंगे। किसी चैप्टर को लेकर के आपके कॉन्सेप्ट बनेंगे, लेकिन उस चैप्टर के बारे में थॉरोली आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, बहुत ज़्यादा स्टडीज़ करनी है, तो आपको बुक पढ़ना पड़ेगी। बुक जो है वो मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा। ख़ास तौर पे जो बच्चे एलिमेंट्री लेवल के हैं उनके लिए मैं किताब रिकमेंड करूँगा कि वो असेंशियल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, सुल्तान चंद पब्लिकेशन की है, असेंशियल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। बुक 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये किताबें आती हैं, ये सीरीज़ है पूरी। तो एलिमेंट्री लेवल तक के लिए बुक 5 तक का बहुत अच्छा इनका सीरीज़ है, उससे आप काफ़ी चीज़ें पढ़ सकते हैं। एंड हाई स्कूल लेवल पर मैं रिकमेंड करूँगा सुल्तान चंद पब्लिकेशन का ही सेकेंडरी लेवल का भी आता है, असेंशियल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। और साथ ही रैन एंड मार्टिन की जो ग्रामर आती है, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, ये किताबें मैं रिकमेंड करूँगा। ये आपको काफ़ी चीज़ें थॉरोली बताएंगी। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है, ये ऑडियो लेक्चर्स केवल आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हैं, आपके कॉन्सेप्ट बनाने के लिए हैं, और आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी बुक से मिलेगी। तो जैसे यहाँ पर ऑडियो लेक्चर आपने सुना नाउन में जेंडर के बारे में, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जेंडर का पूरा चैप्टर नाउन के अंदर है, उसको आप बुक से ज़रूर पढ़ें। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।